राजस्थान के सत्ता के संग्राम में 200 विधानसभा सीटों पर 1875 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए 3432 नामांकन पत्र भरे गए थे। कुछ प्रत्याशियों ने एक से ज्यादा नामांकन भी भरे थे। चुनाव आयोग ने जांच के बाद 396 नामांकन रद्द कर दिए, जबकि 490 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए। अब 25 नवंबर को मतदान के बाद 1875 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद प्रदेश को 200 नए विधायक मिल जाएंगे। इस चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं भाजपा ने पूरी 200 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा ने 185 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिले, वो महज 58 सीटों पर ही प्रत्याशी उतार सकी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 78, भारतीय ट्राइबल पार्टी 58 और आजाद समाज पार्टी से 47 प्रत्याशी अपना भाग्य इस बार के चुनाव में आजमा रहे हैं। आरएलपी से एक प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन करते हुए इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। लाल डायरी का जिक्र कर राजस्थान की राजनीति में तहलका मचाने वाले राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 730 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 सीटों पर 199 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह अलवर जिले की 11 सीटों पर 113 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सबसे कम सीट वाले जिले जैसलमेर और प्रतापगढ़ में 2-2 सीटों के लिए, जैसलमेर के लिए 15 और प्रतापगढ़ के लिए 14 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि ज्यादातर सीटों पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। राजस्थान में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचित करने वाला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी में वैसे तो चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हैं, लेकिन पार्टी कहीं न कहीं इशारों में ये संकेत दे रही है कि चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस का एक वर्ग ये भी चाहता है कि सचिन पायलट के नाम को आगे बढ़ाया जाए। मुद्दों से ज्यादा भावनाओं पर लड़े जाने वाले इस चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा और उसके अगले एक हफ्ते में नई सरकार भी बन जाएगी। भाजपा यदि सत्ता में आई तो किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज होगा, और कांग्रेस अगर सत्ता में बनी रही तो क्या अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इस बात की बहस इन दिनों राजस्थान में जोर शोर से हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को उदयपुर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और जानकारी के मुताबिक अब 1-2 दिन दीपावली की वजह से भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभाएं तो नहीं होंगी। सभाओं में आने वाले भी त्योहार की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में दीपावली के बाद पार्टियां प्रदेश में जोर शोर से चुनावी प्रचार में लग जाएंगी। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। प्रदेश में 2 करोड़ 73 लाख पुरुष और 2 करोड़ 52 लाख महिलाएं मतदाता हैं। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी ये निर्धारित करने में 22 लाख 4 हजार मतदाताओं की भूमिका भी अहम होगी, जो पहली बार मतदान करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।